क्या फैंटास्टिक फोर में किसी एवेंजर का कैमियो होने वाला है? और क्या एवेंजर्स डूम्सडे की लीक्ड सेट फोटोज झूठी थी? क्या मार्वल ने हमारा काट दिया एंड गैलेक्टस का ऑफिशियल फर्स्ट लुक? ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे हम आज, लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मार्वल वालों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ एंड अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें शायद थोड़ी हंसी भी आएगी एंड डेफिनेटली शायद थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। रिसेंटली मैंने तुम्हें डूम्सडे के सेट की कुछ लीक्ड फोटोज दिखाई थी। इंटरनेट पर ये फोटोज काफी वायरल भी हुई एंड हम लोगों को ये लग रहा था कि डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट भाई ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। रिसेंटली मार्वल मूवीज के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि जो भी मार्वल मूवी आनी होती है तो उसकी शूटिंग के दौरान उसके सेट से काफी सारी फोटोज एंड वीडियोज लीक हो जाती हैं और इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं मूवी का प्लॉट थोड़ा बहुत स्पॉइल हो जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि मूवी में होने क्या वाला है। ऐसे में मिड लेवल मूवीज लाइक थंडरबोल्ट्स या कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ ये सब अगर हो तो चलो एक बार को चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसी बिलियन डॉलर्स की बजट वाली मूवीज के साथ अगर ऐसा हो जाए, उनके सेट की फोटोज वगैरह लीक हो जाए, तो फिर ये चीज मार्वल को इतना नुकसान देगी जिसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। अब अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ, अराउंड एक महीने पहले खुद रूसो ब्रदर्स ने मीडिया से कहा था कि जैसे हर मार्वल मूवी के सेट से मीडिया वाले फोटोज लीक कर देते हैं ना, एवेंजर्स डूम्सडे के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने पापाराजी के लिए यानी मीडिया वालों के लिए जो फोटोज को लीक करते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्लान तैयार किया है कि वो इस बार एवेंजर्स डूम्सडे के साथ ऐसा ना कर पाए, उसकी फोटोज लीक ना कर पाए। बट स्टिल तुमने देखा कि इंटरनेट पर काफी सारी सेट की फोटोज और भी कुछ एक दूसरे एक्टर्स की बात करते हुए फोटोज वायरल हुई। मैंने भी तुम्हें वो फोटोज दिखाई थी। कुछ दिन पहले अभी डूम्सडे की कॉन्सेप्ट आर्ट्स इंटरनेट पर लीक हुई थी और मैंने तुम्हें एक वो पिक दिखाई थी जिसमें वोंग साइक्लॉप्स के एक्टर से बात कर रहा था। तो ओवरऑल ये जितनी भी चीजें एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर अभी जो लीक हुई, अब जो बताने जा रहा हूं तुम्हें, उसे सुनकर तुम्हारा दिमाग 180 डिग्री घूम जाएगा। दिन था 27 अप्रैल का और मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी मीडिया से बात कर रहे थे एंड उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल ये दिन मार्वल फैंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये उन्होंने बताया, इसलिए क्योंकि 28 अप्रैल से एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग ऑफिशियली शुरू होने जा रही है। तो दैट क्लियरली मींस कि अभी तक जो एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट होने की जो खबरें आ रही थी, लीक्स आ रही थी, ये सुनने में आ रहा था कि यूके में एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो भाई ये गलत था। लेकिन एक और बात यहाँ पर ध्यान देना, आई नो तुम अभी यही सोच रहे होगे कि तो फिर मैंने ये जितनी फोटोज दिखाई और बाकी भी सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं उन्होंने जो लीक्स पर बात करी, तो क्या ये जितनी भी फोटोज थी सब की सब झूठी थी? तो भाई झूठी नहीं थी। एक्चुअल में एवेंजर्स डूम्सडे की जो सेट फोटोज थी जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, लाइक वो जो क्रेटर्स वाली फोटो थी जिसमें जमीन में बड़े बड़े क्रेटर्स थे, वो सारी की सारी सच थी। ऑब्वियसली सच थी, क्योंकि किसी भी मूवी का जो सेट होता है वो शूटिंग के स्टार्ट होने के पहले ही तैयार किया जाता है। और ये जो क्रेटर्स वाली फोटोज थी ये एक्चुअल में डूम्सडे की शूटिंग से पहले की है, यानी ये बिल्कुल सच है। उसके बाद बात करें उस पिक की जिसमें वोंग और साइक्लॉप्स आपस में बात कर रहे थे, तो ये फोटो भी सच थी। ये सच है कि ये दोनों एक्टर्स वहीं डूम्सडे के सेट पर ही मौजूद थे, बट ये इन बिटवीन शूटिंग की कोई पिक नहीं थी, क्योंकि शूटिंग तब स्टार्ट नहीं हुई थी। ये नॉर्मली दो एक्टर्स की कैजुअली बात करते हुए तब ली गई हुई फोटोज थी और इसको फिर लोगों ने मतलब अलग अलग मीनिंग देकर दुनिया के सामने परोस दिया। मैंने तुम्हें ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि ये शूटिंग के बीच की पिक हो सकता है एक्टर्स नॉर्मली बात कर रहे हो, और एग्जैक्टली फिर यही सच भी निकला। सो डोंट बी अफ्रेड, ये सारी फोटोज कोई झूठी या फेक नहीं थी, सब सही थी। बट हाँ, एक न्यूज जरूर फेक थी, वो ये कि डूम्सडे की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और ये सब खुद मार्वल का प्लान था जो उन्होंने हमें एक तरह से मिसगाइड करने के लिए बनाया था। असली जो ऑफिशियल शूटिंग है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और इस तारीख के बाद अब जितनी भी और लीक्स और अपडेट्स आएंगी सब की सब 200% रियल होंगी, क्योंकि अगेन खुद केविन फाइगी ने कंफर्म ही कर दिया कि 28 अप्रैल से शूटिंग स्टार्ट हो रही है। तो ओवरऑल इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हाँ भाई, रूसो ब्रदर्स जो हैं वो एवेंजर्स डूम्सडे की लीक्स को लेकर मतलब उनकी जो सिक्योरिटी है इस बार बहुत ज्यादा टाइट है। देखते हैं लीक्स निकल कर आती कि नहीं, डेफिनेटली आएंगी, हमेशा ही ये होता है। लेकिन हाँ, बाकी दूसरी मूवीज के मुकाबले लगता है ऐसा कि हाँ कुछ कम लीक्स निकल कर आएंगी। एंड बाय द वे गाइस, गैलेक्टस का पूरा लुक मार्वल ने ट्रेलर में अभी रिलीज नहीं किया है और ना ही करेगा। लेकिन फिगर नॉट गैलेक्टस कैसा दिखता है, फुल बॉडी, उसका जो पूरी बॉडी का लुक है वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये लो, गैलेक्टस एग्जैक्टली ऐसा दिखता होगा, इससे तुम अंदाजा लगा लो, क्योंकि ये मार्वल का ऑफिशियल फैंटास्टिक फोर लेगो सेट है और इसमें गैलेक्टस का फुल व्यू तुम बड़े आराम से देख सकते हो। एंड असली वाला गैलेक्टस कैसा होगा, वो मूवी में कैसा दिखता होगा, इसका भी फुल ऑन आइडिया तुम्हें इस लेगो टॉय सेट से लग जाएगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी लेगो सेट ने या एक्शन फिगर ने मूवी के कैरेक्टर्स का लुक रिवील कर दिया हो, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और आने वाले टाइम में
डूम्सडे के साथ भी मोस्ट प्रोबेबली ये सीन होगा। एंड अब आ जाते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। अगर तुम्हें ये जानना है कि फैंटास्टिक फोर में किसी एवेंजर का, किसी ओजी एवेंजर का कैमियो होने वाला है या नहीं, तो अब मैं तुम्हें इसका क्लियर कट जवाब देने वाला हूं। बी रेडी। सो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने ये साफ साफ बता दिया है कि क्या फैंटास्टिक फोर में किसी एवेंजर का कैमियो होगा। तो उन्होंने कहा कि फैंटास्टिक फोर अपने ही अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये कोई 616 नहीं है, ना ही अर्थ 19999 है जैसा कि बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। इनमें से कुछ नहीं है वो यूनिवर्स, ये एकदम अलग है, डिफरेंट यूनिवर्स है। हाँ, एंड गेम की ब्रांच्ड टाइमलाइन है ये यूनिवर्स या नहीं, इसे लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एंड इफ अगर ऐसा होता भी है तो ये मूवी आने से पहले पहले नहीं पता चलेगा, ये मूवी में ही पता चलेगा। बट अल्टीमेटली जो बड़ा सवाल था कि क्या फैंटास्टिक फोर में किसी एवेंजर का कैमियो होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं। मतलब भाई कुछ इधर उधर की बात नहीं की, कुछ टाला मटोली नहीं की, सीधे सीधे भिगो के जूता मार दिया, सीधे बोल दिया कि नहीं, किसी भी पुराने नए थके हुए जंग लगे हुए किसी एवेंजर का कोई कैमियो नहीं होने वाला फैंटास्टिक फोर में। फैंटास्टिक फोर मूवी में हीरोज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यही चंडाल चौकड़ी की टीम होगी, इसके अलावा तुम्हें कोई एक्स्ट्रा हीरो देखने को नहीं मिलेगा, इवन कैमियो मारते हुए भी नहीं दिखेगा। ये डायरेक्टर मैट शैकमैन ने बोल दिया है ऑफिशियली। अब देखो, एक्टर्स डायरेक्टर्स जो बोलते हैं मूवी आने से पहले, उस पर 100% यकीन कर लेना भी आंख मूंद कर सही नहीं है, क्योंकि नो वे होम वाला एग्जांपल मैं तुम्हें ऑलरेडी दसियों बार दे चुका हूं। तो तब से लोग जो है एक्टर्स वगैरह की बात पर जल्दी यकीन नहीं करते, लेकिन ये चीज क्योंकि डायरेक्टर ने बोली है तो इस पर हाँ मतलब ट्रस्ट करके चला जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, क्योंकि फैंटास्टिक फोर की जो शिप है वो अर्थ 616 में आ गई थी, और इसे मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, क्योंकि थंडरबोल्ट्स के प्रीमियर में पेड्रो पास्कल ऑलरेडी पहुंच गए थे। तो पोस्ट क्रेडिट सीन आने से पहले मैंने ये कहा था कि क्योंकि पेड्रो पास्कल अब थंडरबोल्ट्स के प्रीमियर में जा पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मूवी में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड कोई ना कोई स्टफ देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। फैंटास्टिक फोर की जो शिप है वो अर्थ 616 में आती हुई दिखी। लेकिन अब तुम्हें एक और मजेदार बात बताता हूं, थंडरबोल्ट्स के प्रीमियर में सीमू लियू यानी शैंग ची भी हमारे पहुंचे थे। अब हालांकि ये तो चलो आई गई बात हो गई, थंडरबोल्ट्स नहीं, हम फिलहाल फैंटास्टिक फोर की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि फैंटास्टिक फोर कहीं ना कहीं थंडरबोल्ट से कम तो मूवी नहीं होने वाली। अगर थंडरबोल्ट्स 19 है तो फैंटास्टिक फोर 20 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एवेंजर्स डूम्सडे के जस्ट पहले आ रही है, और एवेंजर्स डूम्सडे का जो सेटअप है वो भी इसी मूवी में होगा। तो ऑल इन ऑल मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मेरा पॉइंट बस ये है कि डायरेक्टर ने ये बात बोली है कि किसी एवेंजर का कैमियो नहीं है, बट इस पर 90% बिलीव करना, 10% उम्मीद रखना कि होगा। और एक और चीज, मूवी में नहीं तो भाई फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में आरडीजे के डूम से लेकर किसी ना किसी एवेंजर का कैमियो, अर्थ 616 के किसी हीरो का कैमियो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये जो बात है ये केवल मूवी तक ही लिमिटेड है, मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, किसी मूवी में भले ही किसी हीरो वगैरह को कोई बिग कैमियो ना हो, बट एटलीस्ट उनका नाम ले लिया जाता है, होता है कि नहीं। लाइक डेडपूल एंड वुल्वरीन में डायरेक्ट टोनी स्टार्क का कैमियो नहीं हुआ था, बट डेडपूल एंड हैप्पी ने उसका नाम लिया था। तो फैंस जो है इसी ईस्टर एग से काफी खुश हो गए थे। लेकिन ये खुशी भी तुम्हें फैंटास्टिक फोर में नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टर साहब बोले हैं कि मूवी में किसी एवेंजर वगैरह का नाम तक नहीं लिया जाएगा, कोई टीज नहीं, कोई ईस्टर एग नहीं होगा, बस फैंटास्टिक फोर ही है जो है। तो ऑल इन ऑल एक बैड न्यूज है, एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि फैंटास्टिक फोर मूवी में कोई कैमियो नहीं है, बट गुड न्यूज ये है कि मिड क्रेडिट एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बहुत ही बड़ा, उम्मीद से ज्यादा बिगड़ देखने को मिलेगा। इसलिए ये मूवी 2025 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्वल मूवी हो जाती है। इसके आगे डायरेक्टर साहब ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि फैंटास्टिक फोर की ये जो दुनिया है, उनका जो यूनिवर्स है, ये आगे चलकर मार्वल की दूसरी दुनियाओं से यानी दूसरे यूनिवर्सेस से भी मिलेगा। और एग्जैक्टली इसी लाइन में सारा का सारा राज छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या है वो मैं तुम्हें अब साफ साफ बताता हूँ। देखो, पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में आने वाले हैं। दैट क्लियरली मींस कि उनका अपना जो यूनिवर्स है, ये वो जो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स है, वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो डिस्ट्रॉय किसने किया है? गैलेक्टस ने किया है, या डूम ने किया है, या इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है, ये मूवी में ही पता चलेगा। बट बॉटम लाइन ये है कि फैंटास्टिक फोर का अपना यूनिवर्स वो खत्म हो चुका है, दैट्स इट। वरना खुद सोचो, अगर उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय ना होता तो फिर वो अपना यूनिवर्स छोड़कर अर्थ 616 में आते ही क्यों? तो आई थिंक डायरेक्टर के कहने का मतलब ये है कि मूवी में भले ही कुछ ना हो, बट फैंटास्टिक फोर के मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ बहुत ही एपिक, जैसा कि मैंने कहा था, और धमाकेदार देखने को मिलने वाला है, जो कि मल्टीवर्स एंड आरडीजे के डॉक्टर डूम से जुड़ा हुआ होगा। सो यस, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, आज फिर से बोल रहा हूँ कि फैंटास्टिक फोर मूवी से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। फैंटास्टिक फोर की कहानी अगर अच्छी होती है, उसमें चारों के चारों जो एक्टर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और ये जो लोग बोल रहे हैं कि शाला बैल यानी ये जो फीमेल सरफराई है ये अच्छी नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसके VFX, इसके लुक्स वगैरह कुछ अच्छे नहीं है, सॉरी इसकी CGI अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें एक मिक्स्ड मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। अब ये है कि मूवी में अगर पेड्रो पास्कल और ये सब लोग जो हैं ये मूवी को कैरी कर ले जाते हैं, स्टोरी वाइज भी अच्छी होती है, देन डेफिनेटली ये मूवी रिसेंट मार्वल मूवीज में टॉप पोजीशन पर डेफिनेटली आ जाएगी। बट अगर ऐसा ना हुआ तो ये मूवी भी ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तरह अंडर परफॉर्म करने के खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इसका जो मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें RDJ का डूम अगर डायरेक्ट कैमियो मार देता है, जैसे कि मुझे 200% उम्मीद है, तो फिर पूरा का पूरा सीन बदल जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस, डूम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में आ रहा है या नहीं, डायरेक्ट आ रहा है या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, एंड इस वीडियो को, सारी अपडेट्स को अपने सोशल्स पर जरूर से शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।